Hello students, today we are going to study about rules related to convex lens। इसमें हम convex lens के रे डायग्राम्स और रे डायग्राम से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स होते हैं बेटा वो स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हमने अभी तक स्टडी कर लिया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से वो स्टडी की थी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसमें बेटा आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपकी एक रिमेनिंग रह गई थी दैट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस याद रख लेना बेटा। जैसे यहाँ पे हमारा लेंस है, तो लेंस पे जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मीट होती है या पियर्स टू मीट होती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश। कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट होती है दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में आपको नोन होना चाहिए कि क्या होता है। आज रूल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा इसमें आपको याद रखना है, सेम हमने मिरर के बारे में स्टडी किया था। जब मिरर में हमने जो रूल्स स्टडी किए थे तो वही रूल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। मिरर में क्या हुआ था कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती थी वो पॉइंट हमारा होता था प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे जो फिनोमिना मिरर में होता था दैट फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन। और लेंस में जो हम स्टडी करेंगे दैट फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे आपको लेंस विजिबल हो रहा है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आएगी, बट यहाँ पे जो फिनोमिना होगा दैट फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट क्या होती है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है और बेंडिंग हो जाती है। और बेंडिंग होने वाले फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सेम रूल्स हैं। इसमें बेटा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड हो गई है और इसमें क्या होगी, रिफ्रैक्शन में वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट। रूल्स आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन जो हमारे पास रूल है ये क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज एक्स एंड एक्स डैश। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से बेंडिंग हो गई और जिस पॉइंट से वो पास होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती है। ठीक है, अदर साइड से भी रे ऑफ लाइट आ सकती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास बेटा ये लेंस है, रे ऑफ लाइट इस साइड से भी आ सकती है। रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो F1 और F2 है, ये क्या है हमारे पास, ये प्रिंसिपल फोकस है। और इसकी डबल वैल्यू लेंगे तो उसे हम डिनोट कर देंगे 2F1 से। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसकी डबल डिस्टेंस लेंगे तो उस डबल डिस्टेंस को हम, जैसे कि 2 मीटर हम इसकी डबल डिस्टेंस लेंगे तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, 2F1 से। तो जनरली F1 यदि हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे 1 मीटर होता है। तो 2F1 का मतलब क्या है, ये 2 टाइम्स होता है F1 की वैल्यू का। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक स्पेयर बन गया, एक ये स्पेयर हो गया हमारा यहाँ पे, और एक सेकंड वन जो स्पेयर हो गया वो ये हो गया। क्योंकि दो इमेजिनरी स्पेयर्स हैं, उससे हमारा क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, उससे हमारा बेटा लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो स्पेयर्स बन गए और यहाँ पे एक स्पेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C1 होगा और अदर वन है उसका क्या होगा, C2 होगा।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम लेंस में किससे डिनोट करते हैं, 2f2 या 2f1 से डिनोट करते हैं, या आप जनरली नॉर्मल आप 2f भी राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे हो गया, अदर वन प्रिंसिपल फोकस इस साइड में भी होगा। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ट्वाइस ऑफ एफ से डिनोट कर देते हैं। अभी डायग्राम्स बनाएंगे उसमें हम ये सारे के सारे वन बाय वन कंसीडर करेंगे। तो जस्ट आपको फर्स्ट रूल पता होना चाहिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होती है। नेक्स्ट वन इसमें रूल देखिए बेटा, इसमें जब नेक्स्ट वन रूल की बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वन रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल emerge पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर ए रिफ्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे लेंस हो गया, तो जो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसे जाएगी, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे रे डायग्राम है, यहाँ पे हमने F1 ले लिया, दैट इज F2, और ये ट्वाइस ऑफ F1 हो गया, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जस्ट ओनली हमें ये बताना है कि जब रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो जब फोकस से पास होगी, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, फोकस से इंसिडेंट हुई, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो हमने यहाँ पे टू रूल स्टडी किए हैं, एक में पैरेलल आती है तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। तो रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, और जब फोकस से इंसिडेंट होगी तो कैसे जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। तो ये टू रूल्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। नाउ लेट अस कम टू थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, सिंपल है कि जब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ठीक है, जैसे कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे लेंस के मिड पॉइंट से पास हो गई, तो ये रे ऑफ लाइट कैसी चली गई, स्ट्रेट। तो जस्ट ओनली आपको ये रूल्स डिस्क्राइब करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लेंस ड्रा करेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बाद आपने फोकस है वो ड्रा करने हैं, दैट इज एफ। ये F1 कंसिडर कर लिया लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में F2 हो गया, यहाँ पे 2F1। तो राइट साइड में हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम 2F2 से डिनोट कर देंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटर का मिड पॉइंट है जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, तो कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है तो वो कैसी चली जाती है, स्ट्रेट। तो ये थ्री रूल्स आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, वन है बेटा, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी। सेकंड वन रूल कहता है कि फोकस से रे ऑफ लाइट कोई आने लग रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। थर्ड रूल कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल कैसी चली जाएगी, वहां से ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब इमेज फॉर्मेशन हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस वी हैव टू स्टडी। जैसे कि हमने मिरर में स्टडी किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशंस होती हैं। वो कैसे होती हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने लेंस को पुट कर दिया है, दिस वन इज द कॉन्वेक्स लेंस जिसको हमने यहाँ पे पुट किया है। ये हमारे पास फोकस हो गया, ट्वाइस ऑफ फोकस है उसको हम 2f से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और बेटा एट ए लार्ज डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है कि मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर सकता हूँ। सेकंड तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया। सेकंड है बेटा ये 2f है, इससे पहले भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो 2f से पहले है तो वैसे हमें यहाँ पे राइट डाउन करना होगा, बियॉन्ड 2f आप प्लेस कर सकते हैं, या 2f1 भी आप राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब हमने मिरर स्टडी किया था तो यहाँ पे हमने क्या राइट डाउन किया था, बियॉन्ड सी। तो लेंस में हमें 2f राइट डाउन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन बेटा आएगा आपका यहाँ पे एट 2f, उसके बाद f और 2f है, दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो थर्ड केस हमारे पास यहाँ पे बेटा आएगा
एट 2f, फोर्थ वन आएगा बिटवीन f एंड 2f, फिफ्थ वन पोजीशन कहाँ हो सकती है बेटा, फोकस पे हो सकती है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो सिक्स वन पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो सकती है। तो सिक्स पोजीशंस यहाँ पे होंगी। फिफ्थ वन पोजीशन होगी एट एफ मींस फोकस, और जो सिक्स वन केस है ये होगा हमारा बिटवीन एफ एंड ओ। तो बेटा ये सिक्स केसेस आपको लर्न होने चाहिए कि सिक्स पोजीशंस ऑब्जेक्ट की क्या क्या हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो, इन्फिनिटी पे प्लेस कर सकते हो, 2f से पहले प्लेस कर सकते हो, एट 2f प्लेस कर सकते हो, बिटवीन f एंड 2f के बीच में आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एट f प्ले फोकस पे प्लेस कर सकते हैं, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिक्स केसेस होंगे। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। तो हम यहाँ पे लास्ट वन केस से स्टडी करेंगे जो हमारा यहाँ से था, राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड के जाएंगे यहाँ पे। तो लास्ट वन केस यहाँ पे था बिटवीन फोकस एंड ए ऑप्टिकल सेंटर। तो जब ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे तो इस केस में सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसमें देखिए रूल्स हमें वही थ्री रूल्स जो स्टडी किए हैं वही अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करनी है, या आपने यहाँ पे लेंस ड्रा कर लिया, दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर आपने बता दिया, यहाँ पे बेटा आपने f1 को डिनोट किया, ट्वाइस वैल्यू यहाँ से लेनी है हमें 2f2। तो जब आप यहाँ से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर की वैल्यू यदि 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो 2f2 क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर पे होगा, ट्वाइस वैल्यू पे होगा। तो यहाँ पे बेटा हमने f2 ले लिया और मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2f2 आ गया। तो बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, f1 और o के बीच में प्लेस है। तो लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o। तो रे ऑफ लाइट बेटा देखिए, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहाँ से पास होगी, ये लेंस का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो गई, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गई यहाँ से। नेक्स्ट वन रे ऑफ लाइट है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो यहाँ से मैंने ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर दी। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट्स है, ये ऐसे आगे मूविंग होती हैं, आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट नहीं होती। बट जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट से यहाँ से देखता है तो उसे यहाँ पे दिखाई देता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में कहाँ से आने लग रही हैं। जो रे ऑफ लाइट है वो बैक साइड में एक पॉइंट पे मिलती हुई आपको दिखाई देंगी। तो जस्ट आपको यहाँ पे इसके बैक साइड में कहीं पे भी ऐसे हमें इमेजिनरी एक लाइन ड्रा कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन शो करना है। और इसके वन पॉइंट से हम इस एंड को हम मीट करा देंगे, सेकंड पॉइंट को हम इस पॉइंट से मीट करा देंगे। तो यहाँ पे और ये डॉटेड लाइन से रहेंगे, किससे होंगे ये सारे के सारे, ये सारे के सारे यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमें शो करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल इमेज है। तो ये हमने ऐसे रे डायग्राम ड्रा कर दिया है। रे डायग्राम्स यहाँ पे बेटा गिवन, आपकी बुक में भी गिवन है, तो आपको वहाँ पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको डॉटेड लाइन से शो करना है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे प्लेस किया था बेटा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ओ प्लेस कर दिया था। और इमेज कहाँ पे बन गई, इमेज बन गई है यहाँ पे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। साइज की बात करें तो बेटा साइज कैसा होगा इसका, ऑब्जेक्ट से ये लार्ज साइज में होगी, तो हम कह सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, एनलार्ज या मैग्नीफाइड होगी। दोनों का मीनिंग सेम ही है, इट मीन्स इट इज लार्जर देन ए ऑब्जेक्ट। अच्छा इमेज बेटा कैसी है, सीधी है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है, इरेक्ट है। और जो इमेज इरेक्ट होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑलवेज वर्चुअल होती हैं। तो इमेज फॉर्मेशन इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लार्जर देन साइज होगा, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इमेज लाइज करेगी। तो यहाँ पे थ्री हमें पॉइंट्स बताने हैं कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है वो हमने बता दिया। सेकंड वन पॉइंट में इमेज की पोजीशन बताएंगे,
नेचर बताएंगे और उसका साइज बताएंगे। तो 3 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं? हमें पोजीशन बतानी होती है इमेज की। आफ्टर दैट बेटा हमें उसका नेचर बताना होगा, वेदर इट इज रियल और इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे साइज बताना होगा इमेज का। ये 3 पॉइंट्स हमारे सभी केसेस में चलेंगे, तो 3 पॉइंट्स को आपको कंसीडर करके चलना है। तो नेक्स्ट वन केस देखिए बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है? एट F1। तो इस केस में रे डायग्राम कैसा होगा बेटा? देखो इसमें सेम हमें यहाँ पे लेंस ड्रा कर लेना है, एक लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ पे हमने ये लेंस ड्रा कर लिया, ये लेंस हो गया हमारा। मिड पॉइंट को हमने ऑप्टिकल सेंटर कह दिया। अब इस केस में भी हमें क्या शो करना है यहाँ पे? ये यदि 1 सेंटीमीटर पे या 2 सेंटीमीटर मान लो ऑप्टिकल सेंटर से आपने फोकस लिया है, तो ये F1 हो गया। इस साइड में सेम डिस्टेंस में हमारे पास F2 आ जाएगा। ट्वाइस वैल्यू यहाँ पे 2F1 हो गई इस साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगी? 2F2। ऑब्जेक्ट को फोकस पे F1 पे प्लेस करना है, फोकस पे, तो हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे प्लेस कर दिया। रे ऑफ लाइट सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, बिल्कुल जो यहाँ पे सेंटर है, वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए। तो पैरेलल आई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो गई? ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गई। सेकंड वन रे ऑफ लाइट है, सेम इस केस में हमें ऑप्टिकल सेंटर, ये जो मिड पॉइंट था यहाँ से हमें पास कर देनी है, तो ये ऐसे स्ट्रेट चली जाएगी। एरो हेड्स लगाने जरूरी हैं, यदि एरो हेड्स नहीं लगाएंगे तो रे डायग्राम्स आपके रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है? इन्फिनिटी पे। तो बेटा याद रखना इसमें, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट जब हमारा फोकस या F1 पे होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज की जो पोजीशन होगी दैट विल बी एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा बेटा? रियल में जाने लग रही है यहाँ से रे ऑफ लाइट, तो नेचर यहाँ पे इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे हाईली एनलार्ज इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। कैसी होगी यहाँ पे? जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट विल बी हाईली एनलार्ज। तो जस्ट ये रे डायग्राम्स आपको रिवाइज करने हैं, एक बार इस वीडियो को फिर से आपको देख लेना है, तो आपके रे डायग्राम से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे ये रे डायग्राम्स यहाँ पे ड्रा करके बता रखे हैं, आपको नोट्स में भेज रखा है, तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड केस हमारे पास आता है। थर्ड केस में बेटा देखिए यहाँ पे, थर्ड केस में बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2F2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक 2F2 है, यहाँ पे आएगा आपका 2F1। ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में प्लेस किया गया है, तो ये F1 है, ये F2 हो गया। इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी यहाँ से, और कहाँ से पास हो गई है? ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट बेटा इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, और ये रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मीट होंगी, और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ये पॉइंट हमारा लाई करेगा बियॉन्ड 2F। 2F के जो हमारा 2F है उससे बियॉन्ड लाई करेगा, उसके बाद में लाई करता है यहाँ पे। तो इस केस में बेटा देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हमारा कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट जब हमारा F1 एंड 2F2 के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज हमारी बियॉन्ड 2F2 फॉर्मेशन होगी। इमेज कैसी होगी? यहाँ पे रे ऑफ लाइट रियल में मिलने लग रही है, मीट हो रही है इस पॉइंट पे, तो जहाँ पे दो पॉइंट्स मीट होते हैं वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो इमेज यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होगी बेटा। नेक्स्ट वन आपका यहाँ पे बेटा देखो साइज कैसा होगा? यहाँ पे जो साइज होगा वो कैसा होता है? यहाँ पे मैग्नीफाइड होता है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे लार्ज साइज की इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन केस देखिए बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, तो हमें क्या करना है? इसके इसमें भी सेम होगा हमारे पास, लेंस को हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो लेंस को आप कंपास या डी की हेल्प से आप बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लेंस है इसको ड्रा कर दिया है।
ये हमारी यहाँ पे एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यदि ये एफ है तो यहाँ इस साइड में भी हमने एफ ले लिया, ट्वाइस वैल्यू इसकी लेंगे 2f, तो इस साइड में भी इसकी ट्वाइस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2f। लेफ्ट साइड में हमारे f1 होते हैं, तो 2f1 एंड f1, राइट साइड में f2 हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब बेटा देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को 2f1 पे प्लेस करना है, तो ये 2f1 रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट हमारी f2 से पास हो जाएगी, तो ये f2 से पास हो गई। नेक्स्ट वन जो हमारा ये है, इसमें क्या होगा, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी, तो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो गई और ये हमारे पास आगे यहाँ से मूव हो जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट होंगी वहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा 2f1 पे था, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो गई, 2f2 पे। तो इस केस में दोनों का साइज लगभग इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट। यदि 2f1 हमारा 2 मीटर है तो यहाँ पे 2f2 है, ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। यदि आपको बेटा देखो यहाँ पे जो साइज थोड़ा सा विजिबल यहाँ पे आपको हो रहा है, 2f2 का थोड़ा सा साइज यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा इस केस में। इस केस में जस्ट हमारा जो साइज होता है f1 और जो f2 का, वो लगभग यहाँ पे जो पहले ऑब्जेक्ट का जो साइज था और अब होगा, वो दोनों साइज हमारे सिमिलर होते हैं। तो रे डायग्राम्स बनाएंगे उस टाइम पे कंपास और डी का यूज़ करके, तो वहाँ पे आपको साइज है वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि साइज जो फॉर्मेशन होगा वो इक्वल साइज का होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कंपास का यूज़ करेंगे तो और एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो इसमें बेटा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, 2f2 पे। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, दोनों का साइज क्या होगा, सेम और इक्वल इन साइज होंगी। नेक्स्ट वन जो हमारे पास फिफ्थ वन केस है, उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है बियॉन्ड 2f1। तो 2f1 से बेटा हमने पहले ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। रे ऑफ लाइट सभी केस में सेम है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और सेकंड रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करा देनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो कैसे चली गई, यहाँ से स्ट्रेट चली गई। तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, देखो यहाँ पे f2 और यहाँ पे जो 2f2 है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे प्लेस करते हैं, इमेज लाई करता है बिटवीन f2 एंड 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो जब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है साइज, उस साइज को हम डिमिनिश साइज भी कह सकते हैं। डिमिनिश का मीनिंग होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बता रखा है कि इस केस में क्या बता रखा है, इस केस में आपको सभी को बता रखा है कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम वी से करते हैं। तो ये आगे हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एफ यू और वी क्या है। तो आज आपको जस्ट ओनली रे डायग्राम्स करने हैं। नेक्स्ट वन में है बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाता है, तो इस केस में क्या करोगे, सेम हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने यहाँ पे लेंस ड्रा कर लिया है। तो इस केस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे जो लेंस का मिड पॉइंट है। इस केस में भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आने लग रही है बेटा यहाँ पे। तो जब इन्फिनिटी से आने लग रही हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको रे ऑफ लाइट यहाँ पे इन्फिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करा देनी है और दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया। नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लेंस ले रखा है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आने लग रही है यहाँ पे, ठीक है। 4 रे ऑफ लाइट कंसिडर कर रखी है। रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट होने लग रही हैं सभी रे ऑफ लाइट, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है यहाँ पे, f2। तो हमने पहले लेंस ड्रा किया, उसके बाद f1 2f1 f2 और 2f2 को राइट किया, ऑप्टिकल सेंटर को राइट किया है यहाँ पे, मार्क कर दिया दैट वन इज ऑप्टिकल सेंटर। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई और कहाँ से पास हो गई, फोकस से। तो ये रे डायग्राम्स थे।
यदि आपको किसी रे डायग्राम्स में प्रॉब्लम है तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देखिए, वीडियो को फिर से देखना है, ठीक है। और क्लासेस में आपको यहाँ पे सेंड कर देना है, ये वीडियो आपका रिकॉर्डिंग भी में भी अवेलेबल होगा। डाउट्स वगैरह हैं वो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जिस रे डायग्राम में आपको डाउट्स होंगे वो फिर से ले लिए जाएंगे। तो इसमें बेटा देखिए, हमें जस्ट ओनली 6 केसेस स्टडी किए हैं। इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और हमने साइज ऑफ इमेज, तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज हो गया और ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। केसेस 6 हमने स्टडी किए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन इज 6। तो 6 1 है बेटा, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये हमारा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो ये काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेचर ऑफ इमेज आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जितने भी केसेस हैं उसमें सारे के सारे फिफ्थ पॉइंट तक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होने लग रहे हैं यहाँ पे। लास्ट वन केस स्पेशल है, उसमें बेटा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। अब इमेज याद कैसे रखोगे, इसमें देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट 2f2 पे। अब इसका रिवर्स करके एक पॉइंट हमारा आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, एट f1 होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे। जब यहाँ पे बेटा देखो, जब 2f1 पे है तो हमारी 2f2 पे बन जाएगी, बियॉन्ड 2f है तो हमारी बिटवीन f एंड 2f बन जाएगी। यहाँ पे बिटवीन f एंड 2f है तो बियॉन्ड 2f इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जस्ट ओनली याद रखना आपको, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। तो दो केसेस ये हो गए जो यहाँ पे बेटा दे रखे हैं, दिस वन केस एंड दिस वन, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड में याद रख लेना हमारे पास F1 आता है, और राइट साइड में जो यहाँ पे होगा वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे F2 आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए, थर्ड वन जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ केस है वो कैसे याद रखने हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन F एंड 2F होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट जब F और 2F के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी। अब इसको रिवर्स करके लिख दो, बियॉन्ड 2F को यहाँ पे राइट डाउन कर दो और बिटवीन F एंड 2F को राइट साइड में। तो इसमें बेटा हो जाएगा यहाँ पे बियॉन्ड 2F, तो इमेज फॉर्मेशन हमारा होगा कहाँ पे, बिटवीन F एंड 2F। तो आपको इसमें बेटा पॉइंट्स में याद रख लेना है। देखो यहाँ पे अब ये बियॉन्ड 2F आएगा तो बिटवीन F एंड 2F आ जाएगा, और बिटवीन F एंड 2F है तो बियॉन्ड 2F आ जाएगा। अब इसको बेटा देखोगे तो ध्यान से, ये वाली लेफ्ट साइड हो गई और ये कौन सी हो गई, राइट साइड हो गई। तो लेफ्ट साइड में हम F1 लेते हैं, राइट साइड में क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो यहाँ पे F1 और 2F1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2F2। तो लेफ्ट साइड में 1 लगा दो और राइट साइड में आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। यदि आपने F और 2F राइट डाउन कर दिया है इंस्टेड ऑफ F1 और 2F1 तो वो भी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट वन जो हमारा फिफ्थ वन केस बन गया, वो भी आपका इजी है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एट 2F होता है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट 2F बनेगी, और इस केस में दोनों का साइज सेम होता है। तो लेफ्ट साइड में 1 हो गया और राइट साइड में हमने 2 मार्क कर दिया यहाँ पे। और ये केस कौन सा हो गया हमारे यहाँ पे, दिस वन केस। तो बियॉन्ड 2F के ये केस हो गए हमारे। लास्ट वन केस है बेटे, ये स्पेशल केस है, इसमें जो ऑब्जेक्ट का है उसकी इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनता है। और साइज याद रख लेना है बेटा, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप इस टेबल को कंप्लीट लर्न होनी चाहिए आपको। सबसे पहले देखो, हाईली डिमनिश मीन्स पॉइंट साइज इमेज, डिमनिश मीन्स स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना इमेज का फॉर्मेशन होगा। एनलार्ज मीन्स ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे लार्ज साइज होगा इमेज का। हाईली एनलार्ज का मतलब क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज का साइज क्या होगा, इससे 2 या 3 टाइम्स होगा, तो 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। एनलार्ज का मीन्स क्या है इस केस में, कि ऑब्जेक्ट का साइज है उससे साइज से इमेज का जो साइज होगा वो उससे हाईली एनलार्ज होगा। तो बेटा ये टेबल्स आपको लर्न रखनी है, ठीक है।
आपकी क्लासेस में आज इतना ही होगा। यहाँ पे जो भी डाउट्स आप सेंड कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम जो आपकी क्लासेस होगी उसमें आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस में आपको सेंड कर दिए जाएंगे डाउट्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।